आइडिया वीडियो जमात 1 से 3 के बच्चों की वालिदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की दी गई तस्वीर को मुकम्मल करने और इसमें पसंदीदा रंग भरने की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और छोटे हाथ बड़े काम, इस वीडियो के बारे में आप अपने ख़यालात हमें ज़रूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालिदा को दायरे में बिठाएं। दरमियान में एक बड़े कागज़ पर घर, गाड़ी, दरख्त, आम, पतंग वगैरह की तस्वीरें रखें और इसके साथ रुई रखें। हर वालिदा रुई से बातियाँ और गोले बनाएं और तस्वीर पर चस्पा करें। वालिदा बातियाँ और गोले बनाने में एक दूसरे की मदद करें। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालिदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। खेल खेलते हुए बच्चों को पाँव मुड़ने की वजह से मोच आ सकती है। मोच को नज़रअंदाज करना या इसका गलत इलाज करना मसले को मज़ीद संजीदा बना सकता है। आइए इस वीडियो की मदद से समझते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप गिरे, पैर में मोच आई और फौरन खेल शुरू। ये आपने बिल्कुल गलत किया। मोच आई और दर्द कम करने के लिए दिया गरम सेक। ये सब गलत किया। असल में मोच आ जाना आम सी बात है। वजन उठाते वक्त ऐसा हो जाता है। लेकिन इस तरह मोच पर तवज्जो ना देने या गलत तरीके के इलाज से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए आज इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में देखते हैं मोच, फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। सीढ़ी चढ़ते वक्त पांव का मुड़ जाना, कभी कभी अपनी ताकत से ज्यादा कुछ काम करना, इनसे आसाब में मोच आना एक आम मसला है। मोच आने को अंग्रेजी में स्प्रेन कहते हैं। आज पैर की मोच को मिसालों के जरिए समझते हैं। मोच आने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। मोच की हालत में अहम उसूल है राइज, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट यानी आराम है। सबसे पहले मुतासिरा शख्स को आराम दें। मोच वाले हिस्से को सीधा कर दें। मुड़े हुए पांव पर वजन डालने या ज्यादा हलने झुलने से सूजन और दर्द दोनों बढ़ सकते हैं। इस वक्त हमें ये भी मालूम नहीं होता कि कहीं हड्डी तो नहीं टूटी है, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। वैसे आप ये चेक करें कि क्या मरीज अपना पैर हिला सकता है। अगर बहुत ज्यादा दर्द से भी पैर हिलाने में मुश्किल हो तो फ्रैक्चर का अंदेशा ज्यादा है। अगले 2 कदम हैं आइस और एलिवेशन, मतलब बर्फ लगाना और ऊंचाई देना। इन्हें आप किसी भी तरतीब में कर सकते हैं। आइस मतलब बर्फ। आप किसी की मदद से बर्फ या ठंडे पानी की बोतल लें। बर्फ को कभी भी सीधे मोच आई हुई जगह पर ना लगाएं।
इसे कपड़े में लपेटकर पाँव को ठंडक दें। इस तरह 10 से 15 मिनट तक आइस पैक देने से दर्द कम हो जाएगा और सूजन भी कम होगी। अगर ठंडा पानी या बर्फ ना मिले तो फ्रिज में रखे हुए मटर पैकेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको रास्त ना लगाएं, बल्कि कपड़े में लपेट कर ही ठंडा सेक दें। मोच के हिस्से को एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना मुनासिब होता है। इसे एलिवेशन देना कहते हैं। आप एलिवेशन देने के बाद भी ठंडक दे सकते हैं। मोच की हालत में कभी भी गरम सेक ना दें। कंप्रेशन मतलब दबाव। रेस्ट और आइस के बाद मोच वाले हिस्से पर थोड़ा दबाव के साथ पट्टी बांधकर सहारा दिया जा सकता है। ख्याल रहे कि ये पट्टी इतनी कसी हुई ना हो कि खून की गर्दिश पर असर पड़े। इसलिए आसान तरीका ये है कि उंगली रखकर पट्टी बांधी जाए, ना बहुत ढीली ना बहुत कसी हुई। मोच के साथ अगर जख्म भी है तो पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। इस तरह इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते वक्त भी इस पांव पर वजन ना डालें। सूजन और दर्द ही मोच की अहम अलामात हैं, लेकिन इसका इलाज डॉक्टर के मशवरे से ही करें। इनकी सलाह के बगैर कोई भी दवा ना लें। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। दी गई तस्वीर में पसंदीदा रंग भरें। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें ज़रूर बताएं। आज की सरगर्मियां यहाँ पर ख़त्म होती हैं। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।